So hey guys, welcome to my horror big channel. Guys, I'm taking a big risk for you tonight. Honestly, I take risks every day, but enjoy this because I will go to make content for you. एक रात एंजेलो 3 बजे घर के बाहर टहल रहे थे जब उन्होंने बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने का फैसला किया और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। Salí a fumar y logré ver que se ve una luz ahí y pues vamos a ver qué es lo que se alcanza a ver. Ahorita ya es muy noche, de hecho me pueden echar a la patrulla los vecinos por salir a estas horas, pero bueno, vamos a ver. Esta es una casa que está completamente vacía, no vive absolutamente nadie, pero pues bueno, vamos a entrar y pues no hay nadie, espero no haya un loquito o algo así. Uy, escucho un ruido ahí arriba. Vamos a ver qué hay. Se escuchó ahí un ruido, pero pues a ver, vamos. Esto está completamente en construcción. Aquí no tiene que haber nadie. Pero pues ahora vamos a entrar acá. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y pues acá tampoco, amigos. Desde aquí se puede ver pues todo lo que hay. Ya les digo que es una casa que está en construcción. No, madre. No mames, yo la neta sí me voy de aquí. Neta, eso no me agrada, de hecho me puse súper nervioso. Y ya mejor me voy. क्या आपने देखा? घर में घुसने से पहले ही काले कपड़ों वाली एक पेल फिगर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। एंजेलो बिना इसे नोटिस किए अंदर दाखिल होते हैं जहां ऊपर से उन्हें सामान के गिरने का शोर सुनाई दे जाता है। हालांकि ऊपर पहुंचकर उन्हें ना तो आवाजों का कोई कारण मिला और ना ही ये आकृति किसी कोने में नजर आई। अपने अकाउंट पर इस साइटिंग को शेयर करते ही व्यूअर्स के मिक्स्ड ओपिनियन सामने आए। जहां कुछ ने इसे एक मजाक बताया, वहीं कईयों ने लिखा कि इस फिगर ने एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है जो आज के समय कहीं देखने को नहीं मिलती। सैन हुआन चिली के एक हॉस्पिटल में बेहद क्रिटिकल पेशेंट को लाया गया जो परिवारजनों के मुताबिक काफी दिनों से भयानक बर्ताव कर रहा था। मरीज बार बार किसी अनदेखी एंटिटी को खुद से दूर करने की कोशिश करता और नींद में तो पागलों की तरह चिल्लाता रहता। खुद को सीरियसली नुकसान पहुंचाने के अटेम्प्ट के बाद जब फैमिली ने शख्स को अस्पताल में दाखिल करवाया तो वहां हुई घटना से साबित हो गया कि उसे कोई वहम नहीं हो रहा था। मरीज पीसफुली स्ट्रेचर पर आराम कर रहा था कि तभी किसी अदृश्य ताकत ने अचानक से उसे पैरों से पकड़ वायलेंटली खींच लिया और ये सारा मंजर सर्वेलेंस कैमरा में कैद हो गया। हालात का जायजा लेने एक नर्स वहां पहुंचती है, पर क्योंकि वीडियो एकदम से बंद हो गई तो आगे क्या हुआ इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। एक और काफी पुरानी फुटेज भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसे कुछ कोलंबियाई सैनिकों ने तब कैप्चर किया था जब उनके एक साथी पर किसी अनजान आत्मा ने हमला कर दिया। Mi primero, vea, mire, vea. ¡Ay, mi cabo! No te lleva. ¡Corra de peña! No te lleva. ¡Ay, mi cabo! Ya.
Allá atrás, Nicao. Ahí acá paso en el celular, ahí atrás. Y pasa ahí en el celular. पिछली वीडियो की तरह इसमें भी कोई फोर्स सैनिक को पीछे खींच रही है और मदद की गुहार में वो रोता हुआ इस आत्मा से उसे छोड़ने के लिए कहता रहता है। अब एक मोमेंट पर लगा कि व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बट उसके साथी जेन्युइनली कंसर्न्ड दिखते हैं। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो किसी चुड़ैल की बात कर रहे हैं जो उनके कहीं आसपास ही मौजूद है। 25 अक्टूबर 2022 को किसी हॉस्पिटल कर्मचारी ने एक वीडियो को शेयर किया जिसमें लंच ब्रेक के दौरान कुछ बड़ा स्ट्रेंज घटित हुआ। वीडियो की शुरुआत में कुछ सर्जन्स एक बेहद ही बीमार पेशेंट को हॉस्पिटल के दूसरे विंग में ट्रांसफर करने की तैयारी में दिखते हैं। कर्मचारी उन्हें मरीज को बाहर लाते हुए फिल्माता है, मगर डॉक्टर्स के मुताबिक ट्रांसफर के कुछ घंटों बाद ही अनफॉर्चुनेटली इस बीमार व्यक्ति की मौत हो गई। अब यहाँ तक तो वीडियो नॉर्मल थी, पर जैसे ही काम के बाद कर्मचारी ने फुटेज को वापस देखा तो उसने पाया कि जब वे सब पेशेंट के बाहर लाए जाने का वेट कर रहे थे तो बैकग्राउंड में कुछ असामान्य कैद हो गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर के छोर पर एक काली परछाई नुमा आकृति साफ तौर पर मंडरा रही है। ये फिगर कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। पैरामेडिक्स को तो कोई आइडिया नहीं कि आखिर ये एंटिटी कौन है, बट इसकी अपीयरेंस से व्यूअर्स ने अंदाजा लगाया कि ये खुद मौत का रूप है जो बाद में नजर आए पेशेंट की मृत्यु का कारण बना। इस अगली कहानी का मुख्य कैरेक्टर है खावियर। अर्जेंटीना से खावियर ने बताया कि उसे अपने दोस्त एंटोनियो की चिंता हो रही थी। बहुत समय हो गया था उसे एंटोनियो से मिले और कई बार कांटेक्ट करने पर भी वो उसके कॉल्स नहीं उठा रहा था। इसी के चलते खावियर खुद से एंटोनियो के घर विजिट करने का तय करते हैं। वो उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एंटोनियो अकेला रहता था तो खावियर का डर जायज था कि कहीं उसे कुछ हो न गया हो। वे घर की दीवार फांदकर एंटोनियो के बैकयार्ड में दाखिल हो गए, जहां किसी कारणवश पिछला दरवाजा खुला हुआ था। खौफ के साए में खावियर घर में एंटर हुए और जो इसके बाद घटा वो सही मायनों में भयंकर था। Antonio. Antonio. Toño, soy yo. Javier. Loco. Soy Javier, boludo. Che, loco, ¿sos vos? Ya fue, boludo. Vine a ver qué onda, ¿cómo andás? ¿Estás bien?